सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको है टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब हम रीड करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे किसी भी प्लेस का क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट अबव द सी लेवल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी माउंटेन एंड मैनी मोर। तो जो भी क्लाइमेट है, एक जगह का क्लाइमेट है, वो काफ़ी सारे फैक्टर से क्या है डिपेंड होता है। जैसे कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से उसका कितना डिस्टेंस है, हाइट अबव द सी लेवल से उसका कितनी हाइट है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड माउंटेन और सी से कितना डिस्टेंस है, एंड मैनी मोर। और काफ़ी सारे हैं जिसको ये क्लाइमेट क्या है इफ़ेक्ट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स इक्वेटर इफेक्ट इट्स क्लाइमेट। अब कह रहे हैं किसी जगह का डिस्टेंस इक्वेटर से कितना है वो इफ़ेक्ट करेगा क्लाइमेट को। सन रेज फॉल डायरेक्टली एट इक्वेटर, थस इट इज़ हॉटर। जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं इक्वेटर पर और इसलिए इक्वेटर क्या है, हॉट होता है। एट नॉर्थ एंड साउथ पोल सन रेज फॉल एट एन एंगल। कहते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर सन रेज कोई ना कोई एंगल पे गिरती हैं, हैंस द प्लेसेस आर कोल्ड है। ठीक है, तो वहाँ पे प्लेसेस जो नॉर्थ और साउथ की हैं वो कूलर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ मच वार्मर इन इंडिया, इंडिया बहुत वार्म होता है जब इट इज़ नियरर टू इक्वेटर, तब वो इक्वेटर के नज़दीक होता है। देन ग्रीनलैंड विच इज़ नियरर टू द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के पास जो ग्रीनलैंड है वो नहीं वार्म होता, वो कूल होता है। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। नेक्स्ट है हाइट अबव द सी लेवल, कि सी लेवल से उसकी हाइट कितनी ऊपर है। हायर अ प्लेस इज़ कूलर इट इज़, जितना हाई कोई प्लेस होएगी उतनी ही वो ठंडी होएगी। दैट इज़ वाई पीपल विजिट हिल स्टेशन विच हैव अ कूलर क्लाइमेट दैन प्लेन ड्यूरिंग द समर मंथ। इसलिए लोग क्या है हिल स्टेशंस को विज़िट करते हैं गर्मियों में, क्योंकि हिल स्टेशंस क्या है थोड़े ठंडे होते हैं, कूलर होते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड माउंटेन, अब डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड माउंटेन में क्या है, सी हैज़ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कहते हैं जो सी है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मतलब थोड़ा बहुत ही इन्फ्लुएंस करना, मतलब उसको इफ़ेक्ट करना, क्लाइमेट को थोड़ा इफ़ेक्ट करता है। द प्लेसेस नियर द कोस्ट एरिया आर नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। अब जो प्लेसेस इस एरिया के पास होएंगी, सीज़ के पास होएंगी, वो ज़्यादा ना ही तो ठंडी होएंगी और ना ही गर्म होएंगी। द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर और वेरी कोल्ड विंटर। तो जो प्लेसेस सी से दूर हैं वहाँ पे क्लाइमेट या तो बहुत गर्म होएगा या बहुत ठंडा होएगा। माउंटेन्स ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब माउंटेन्स भी इफ़ेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, किस तरह, क्योंकि जो भी विंड जो डायरेक्शंस हैं उसको चेंज करता है। जैसे हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं तो जब माउंटेन पे टकराती हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो माउंटेन क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंजिंग में हेल्प करते हैं और इसकी तरह ही क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं एंड बाय इन्फ्लुएंसिंग द रेनफॉल, और रेनफॉल को भी बढ़ाते हैं। You may familiar with the fact that Himalayas affect the climate of North India। तो आपको सभी को पता ही है कि जो हिमालयाज़ है, हिमालय माउंटेन्स हैं, वो नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वेदर। वेदर ऑफ ए प्लेस इज़ डिफाइंड बाय टू थिंग्स। दो चीज़ों से आपको वेदर पता लगता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। टेम्परेचर कितना है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है। टेम्परेचर कब पढ़ेंगे, द अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव बाय अ प्लेस डिफाइन द टेम्परेचर ऑफ दैट प्लेस। तो कितनी सनलाइट एक प्लेस को पहुंच रही है एक टाइम पर, वो ही आपका टेम्परेचर होता है। ड्यूरिंग द डे द रेज ऑफ सन हीट अप द अर्थ सो द डेज आर जनरली हॉट। दिन के टाइम कहते क्या है कि सन की रेज जो हैं वो अर्थ को गर्म कर देती हैं, इसलिए दिन हॉट होता है। एंड नाइट्स आर कोल्ड, और नाइट्स क्या हैं, कूल होती हैं, ठंडी होती हैं। टेम्परेचर ऑफ अर्बन एरिया इज़ हायर देन द रूरल एरिया। कहते अर्बन एरिया शहरों का टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू योर रूरल एरिया। ठीक है, पिंड वाली साइड। तो वहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि पोल्यूशन के कारण ये टेम्परेचर रेज होता है। लेस द नंबर ऑफ ट्रीज, हाई डेंसिटी ऑफ पीपल एंड हाउसेस।
तो क्या है कि जो आपके अर्बन एरियाज़ है, शहर वाली साइड है, वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कम है और पीपल्स और हाउसेस की अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाउसेस और पीपल्स हैं. सो दैट्स वाई urban areas are hotter and the rural areas are cooler. Next, humidity. The amount of water vapor present in an area determine humidity. ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होती है कि कितना मॉइस्चर है हवा में. मॉइस्चर कहाँ से पता लगेगा कि वो उस एरिया में कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है. प्लेसेस नियर द कोस्ट आर मोर ह्यूमिड. वो मोर ह्यूमिड होते हैं क्योंकि वहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा उनको सी से मिल जाते हैं. ह्यूमिडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज इन रेनी सीजन. रेनी सीजन में भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, दैट्स वाई द प्लेसेस नियर द कोस्ट सच एज मुंबई एंड कन्याकुमारी आर ह्यूमिड. तो इसलिए आपके मुंबई और कन्याकुमारी वाले एरिया ह्यूमिड होते हैं. नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन की जो क्लाइमेट को इफेक्ट कर रही हैं? तो फर्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टू से कि इंडस्ट्रीज़ आगे की आगे डिवेल्प हो ही जा रही हैं, तो उससे क्या है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है. तो पोल्यूशन बढ़ने के साथ साथ क्या है क्लाइमेट चेंज हो रहा है. The Industrial Revolution in 18th century led to the establishment of new industries. तो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन जो आई थी उसमें क्या हुआ था कि 18th सेंचुरी में उन्होंने एस्टेब्लिश करनियाँ बिल्ड करनियाँ शुरू कर दी थी न्यू इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल. तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल जिसमें अमाउंट ऑफ ऑयल वगैरह यूज़ होता है. तो ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज़ का चलाने में क्या है बहुत सारा फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होते हैं. तो फॉसिल फ्यूल क्या है? द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो इनके यूज़ के साथ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रही है विच रिजल्ट इन एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल. तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या है एसिड रेन हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है एयर का भी, पानी का भी और सॉइल का भी. सो नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या है? कटिंग ऑफ लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज डिफॉरेस्टेशन. बहुत सारे अमाउंट में ट्रीज़ का कट होना डिफॉरेस्टेशन होता है. इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. तो इसके साथ क्या होएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी. ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या है ट्रीज़ क्या है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एब्सेंस ऑफ ट्री लीड टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी तो क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फॉरवर्ड करने के लिए हमें ट्रीज़ की ज़रूरत है. तो ट्रीज़ के साथ क्या होएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगी. अब कह रहे हैं इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल का इंक्रीज़ होना इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज़ के ना होने में. तो क्या होएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट, वो क्या करते हैं हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग. और वो ग्लोबल वार्मिंग में इनको इंक्रीज़ करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ करेगा. नेक्स्ट है क्लाइमेट जोन. अब क्लाइमेट जोन हम रीड करेंगे. क्लाइमेट जोन आर डिवीजन ऑफ अर्थ एरिया इनटू जनरल क्लाइमेट जोन. तो क्लाइमेट जोन क्या है? डिवीजन करना अर्थ के एरिया की इनटू क्लाइमेट जनरल क्लाइमेट जोन अकॉर्डिंग टू द एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल. वहाँ पे कितना टेम्परेचर है और कितना रेनफॉल है उसके अकॉर्डिंग क्या है जोन्स बना दिए जाते हैं. अर्थ के ऊपर अलग अलग एरिया के जोन बना दिए जाते हैं. तो अर्थ के एरिया के अलग अलग जोन बना दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर और कितना रेनफॉल आ रहा है. द थ्री मेजर क्लाइमेट जोन ऑफ अर्थ आर पोलर, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल. तो पोलर, टेम्परेट और ट्रॉपिकल जोन बना दिए गए हैं जो मेजर है. टेम्परेचर इन दिस क्लाइमेट आर डिटरमाइंड मेनली बाय लोकेशन एंड लैटिट्यूड ऑफ द जोन. लोकेशन और लैटिट्यूड देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इनका क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट है पोलर जोन. पोलर जोन में क्या है? इट इज़ द कोल्डेस्ट क्लाइमेट एंड टेम्परेचर आर ऑलवेज बीइंग फ्रीजिंग पॉइंट. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, मतलब कोल्डेस्ट क्लाइमेट है और उसका टेम्परेचर जो है
वो काफ़ी ज़्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो उसका टेम्परेचर है, मतलब माइनस में उनका टेम्परेचर है। दीज एरिया इज़ यूजली कवर्ड विद स्नो, तो यहाँ पे ये सारा एरिया स्नो से कवर होता है। विच मेल्ट ओनली ड्यूरिंग द समर सीजन विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, तो वहाँ पे समर सीजन में ही सिर्फ मेल्ट करती है स्नो, और वो भी थोड़े से टाइम के लिए। नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन में क्या है, द रीजन कंटेन मोस्ट ऑफ द अर्थ लैंड मासेस, तो इसमें बहुत सारा आ जाता है लैंड मास, ठीक है। दिस रीजन हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर एंड रिसीव रेनफॉल अराउंड द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है और हर साल यहाँ पे रेनफॉल होती ही होती है। ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन क्या है, दिस इज़ द वार्मेस्ट रीजन विद एवरेज हाई टेम्परेचर, तो ये वार्म है, गर्म रीजन है और यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है एंड रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल होती है। सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।